अस्सलामुअलैकुम। किचन गार्डनिंग सीक्रेट्स के सब्सक्राइबर व्यूअर्स, आपको मेरी तरफ़ से सलाम। उम्मीद करता हूँ आप अपने गार्डन्स में खुश होंगे, अपने गार्डन्स में एंजॉय कर रहे होंगे और फलों और फूलों के साथ खेल रहे होंगे। अपना लीजर टाइम जो है वो नेचर के साथ स्पेंड कर रहे होंगे। तो जनाब, जैसे कि आपको अंदाज़ा हो चुका है कि आज हम किस हवाले से बात करने जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, खूबसूरत फूल मेरे एग प्लांट के ऊपर खिल चुके हैं। मेरे जो लंबे बैंगन हैं, बैंगन के जो पौधा है मेरा, माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये 2 पौधे हैं इस वक्त, और दोनों पौधों के ऊपर भर भर के फल जो है वो इसके ऊपर लग चुका है। और बैंगन जो हमने इस पे हार्वेस्ट कर लिए। आज इसकी केयर के बारे में मैं आपके साथ 10 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिसको आप अपनाते हुए, जिसका ऊपर आप अमल करते हुए अपने एग प्लांट को इसी तरह से ग्रोथ दे सकते हैं और उसके ऊपर भर भर के जो है वो फल आप ले सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, जो सबसे अहम एग प्लांट के हवाले से बात है, लंबे बैंगन या बैंगन की सब्ज़ी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, वो है जी उसके ऊपर टेम्परेचर, यानी वार्म्थ टेम्परेचर। ये सनलाइट को बड़ा पसंद करता है, धूप को बहुत पसंद करता है, और तकरीबन इसका 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसको टेम्परेचर मिलता रहेगा तो इसके ऊपर इसी तरह से फल जो है वो लगते रहेंगे। इसी तरह वार्म्थ टेम्परेचर के साथ साथ जनाब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी वेल ड्रेनेज सॉइल। अगर आपने क्यारी में लगाया है या अगर आपने गमले में लगाया है तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि उसकी जो सॉइल है, जो उसकी मिट्टी है, वो खुश्क होनी चाहिए, यानी कि वेल ड्रेनेड होनी चाहिए। जब उसके ऊपर हम पानी लगाएं तो पानी जो नीचे चला जाए, इसके सामने खड़ा ना रहे, गारा ना बन जाए। ये देख सकते हैं, इसको हफ्ते में 2 दिन आप पानी लगाएं तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट पेश करेगा। इसी तरह से ये देख सकते हैं कि भर भर के इसके ऊपर जगह जगह पे फल लगे हुए हैं और बहुत सारे हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। और हार्वेस्ट करने का मैं तरीका भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हार्वेस्ट करने से आपके पौधे को कौन से फ़ायदे होते हैं। ये खुश्क मिट्टी की मैंने बात की थी कि इसको जो है वेल ड्रेनेज सॉइल मिलनी चाहिए, यानी इतनी खुश्क नहीं मिट्टी होनी चाहिए। वो ये बात है कि पानी उसमें नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम इसको पानी भी देते रहेंगे। और पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे पौधों की रेंज में पानी सर्कुलेट करता है। कंसिस्टेंटली इसे हम पानी देते रहेंगे। इसको तकरीबन हम हफ्ते में 2 दफ़ा पानी देंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ वेदर। अगर मानसून का मौसम है, अगर बारिशों का मौसम है, तो पानी हम जो अपने हाथों से देते हैं वो वाला रोक देंगे, क्योंकि इसको पानी जो है वो ऊपर से मिलना शुरू हो जाएगा। बारिश का पानी पौधों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, वो नुकसानदेह नहीं होता। जितना भी मिल जाए उसके लिए आप परेशान ना हुआ करें। नंबर 4 पे जो हमारा सबसे अहम चीज़ है वो इसे सपोर्ट देना। ये देख सकते हैं एक रस्सी इसमें से गुज़र रही है, जिसकी मदद से हमने इसे सपोर्ट फराहम किया है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये हमने इसमें स्टिक्स लगाई हुई हैं अपने पौधे में, जिससे ये पौधा स्टीडी खड़ा रहता है और सीधा खड़ा रहता है। ये भी आप देख सकते हैं। इधर भी एक हमारा जो लंबा बैगन लगा हुआ है, इसको भी हमने स्टिक्स की मदद से सपोर्ट दी है। जिधर जिधर ये हमारी सब्ज़ी लगी हुई है, कोशिश करनी है कि उसको हम अपनी स्टिक्स की मदद से जो है वो सपोर्ट फराहम करते रहें। अब सपोर्ट के बाद जो अहम चीज़ होती है किसी भी पौधे को, और अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको भी पता होगा कि जो फर्टिलाइज़र है हमारे पौधों के लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, जैसे भी कोई भी सब्ज़ी हम ग्रो करते हैं तो उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंसान को खुराक की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसकी फर्टिलाइज़र की ज़रूरियात ऑर्गेनिक तरीके से पूरी करने की कोशिश करेंगे। यानी कि घर में बना के खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कंपोस्ट शामिल है। जो गोट कंपोस्ट होता है, गोट मैन्योर होता है, और उसके साथ साथ गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है, कोकोपीट आपके पास है, तो वेल एंड गुड। आप ज़रूर उस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। 555 NPK की से बहुत ज़रूरत होती है, वो आप इसको फराहम करने की कोशिश करें। आपका पौधा है वो जो ज़बरदस्त ग्रोथ देना शुरू कर देगा और उसके ऊपर फल भी जो है ना वो भरपूर के आएंगे, और आप पूरा साल, पूरा सीज़न इससे सब्ज़ियां जो है वो काश्त कर सकते हैं। पूरा सीज़न इसे फल ले सकते हैं, अपनी जो किचन को बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पे जो है सॉइल pH। जो एग प्लांट होता है, जो बैंगन का जो पौधा होता है, उसको जो सॉइल चाहिए होती है वो स्लाइटली एसिडिक उसमें सॉइल होनी चाहिए।
आप अपनी सॉइल का पीएच चेक कर सकते हैं जो 6 से 7 पॉइंट के दरमियान होना चाहिए उसका, यानी सॉइल पीएच जो 6 से 7 के दरमियान होगा तो आपका बेहतरीन पौधा ग्रोथ पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद जो 7वें नंबर पर है वो जी मल्चिंग यानी कि आप अपने पौधे के इर्द गिर्द, मैंने तो नहीं लगाई हुई, लेकिन अगर आप अपने पौधे के इर्द गिर्द जहाँ पे ये जगह है इसके ऊपर घास या भूस या यानी दूसरे जो किचन वेस्ट होता है वो यहाँ पे पानी के साथ साथ हम लगा देंगे तो इससे बेहतरीन फ़ायदा होगा। और इसको गोडी भी हम जो है वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे, यानी कि जब हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं इसको वक्तन फ़वक्तन डालता रहता हूँ तो मेरे पौधे के जो ऊपर जो फल लगते हैं वो हेल्दी होते हैं और उसके ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करता। इसी तरह से मेरे दोस्तों 8वें नंबर पर जो है वो पेस्ट एंड डिजीज़ अटैक है, यानी कि जिस तरह की भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें बहुत ही अहम चीज़ होती है पेस्ट के ऊपर कंट्रोल करना। यानी जो पेस्ट हैं वो आपके पौधे को बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं, बना बनाया फल ख़राब कर देते हैं, उसके पत्तों को मरोड़ तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। तो उनके लिए हम डिजीज़ अटैक को ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक स्प्रे अगर हम अपने घर में बना लें, बहुत सारे तरीके मैंने शेयर किए हैं इसके चैनल के ऊपर ऑर्गेनिक स्प्रे बनाने के, तो कोई भी आप एक तरीका पकड़ के उसके साथ स्प्रे बना के इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। बनाने का और मुकम्मल स्प्रे करने का तरीका इस चैनल पर मैं बारहा अपलोड कर चुका हूँ। और जो पेस्ट्स हैं वो आपके पौधे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। जो कॉमन पेस्ट्स के बारे में अगर बात करें तो एफिड्स होती हैं, वाइट फ्लाइज होती हैं, वो अपने इस पौधे के ऊपर बहुत सारा अटैक करती हैं, तो उनको भगाना हमारे लिए लाजम होता है। 9वें नंबर पर जो हम बात करने जा रहे हैं जी वो है जी पॉलिनेशन के अमल से तो आप वाकिफ़ होंगे, यानी ये फूल है इससे फल किस तरह से बनेगा। ये पॉलिनेशन के अमल से गुजर के ये फूल जो है वो फल में तब्दील होता है। अगर मैं बात करूं तो इस पौधे को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये सेल्फ़ पॉलिनेशन वाला पौधा है। इस पॉलिनेशन के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप मेरे पौधे पर देख रहे हैं नंबर 10 पे है जी हार्वेस्ट रेगुलरली। जब भी आप अपने पौधे को हार्वेस्ट करते रहेंगे, अपने फल को हार्वेस्ट करते रहेंगे तो उससे बेहतरीन पौधे से फल जो है वो ज़्यादा निकलेंगे और पौधे को पता चलेगा कि इस मेरे से वो फल जो मेरा गार्डनर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फल आएंगे। जितने ज़्यादा इससे फल हम उतारेंगे, जितनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ हम उतारेंगे, उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये 10 टिप्स जिसके ऊपर आप अमल करके अपने पौधे को बेहतरीन ग्रोथ दे सकते हैं। सारी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस की गई हैं और जिस तरीके से आपको समझाया गया है यकीनी तौर पर आपको समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।